हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 1.98 पे डिस्कस करेंगे। सो आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ वेटलेस रिजिड रॉड विद अ लोड एट द एंड इज हिंज्ड एट पॉइंट ए टू द वॉल सो दैट इट कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शंस एज शोन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। The rod is kept in the horizontal position by a vertical inextensible thread of length L fixed at its midpoint. The load receives a momentum in the direction perpendicular to the plane of the figure. The period T of small oscillations of the system is. क्या कंडीशन है? एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप उससे समझें। आपको एक टॉप सरफेस दिया है जो कि फिक्स है, एक वॉल दी गई है, ये भी फिक्स्ड है। एक रॉड को इस वॉल से अटैच किया गया है कुछ इस तरह से, इस पॉइंट को ए बोला गया है। मैं एक बार देख लेता हूं, यस। और इस रॉड के दूसरे टर्मिनल पे एक लोड को अटैच किया गया है, एक हैवी मास को। इस रॉड के सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया है जिसकी लेंथ एल बताई गई है। इस पॉइंट ए को फिक्स दिखाया गया है, इस पॉइंट को भी फिक्स दिखाया गया है। और इस सब अरेंजमेंट को बनाने के बाद एक बात और सुन लें कि ये रॉड का मिडिल पॉइंट है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब ऐसा पिक्चर बनाने के बाद एक इंपल्स इस बॉल को दिया गया है कुछ इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जब आप इसको इंपल्स देंगे तो एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, हम जानते हैं। आपको उस मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है कि वो एसएचएम होने पर कितने टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेशन करेगा। अब ध्यान दें, अगर एल लेंथ की स्ट्रिंग इस केस में अटैच नहीं होती तो उस केस में अगर मैं ए पॉइंट को इस पॉइंट के इक्विवेलेंट मानूं और इस बॉल को इस पॉइंट पर कंसीडर करूं तो ये मोशन एक सर्कुलर मोशन का केस बन जाता। आप समझ सकते हैं कि उस केस में ये सर्कुलर मोशन का केस होता। लेकिन इस स्ट्रिंग के अटैच होने के कारण जो मोशन होगा उसे आप ध्यान से देखें। यह फिक्स पॉइंट ए है, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, इस पॉइंट पर हैवी मास है, और अब जब आप फोर्स लगाएंगे, इंपल्स देंगे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड तो इसका ऑसिलेशन आप कुछ इस तरह से होता देखेंगे। और आपको वो फोर्सेस भी दिखेंगे जो इस मोशन को इसकी एक्चुअल पोजीशन में रिटर्न कराना चाहेंगे। सो हमें इस मोशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा ये सॉल्व करके बताना है। सो सबसे पहले देखिए, इस सिचुएशन में हैवी मास के रूप में केवल एक पार्टिकल को दिया गया है, वो कंप्लीटली एक पॉइंट पर फोकस्ड है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस केस को सिंपल पेंडुलम के करस्पॉन्डिंग रखा जा सकता है। आप इस सिचुएशन को एक सिंपल पेंडुलम से कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि कंप्लीट मास एक पॉइंट पर फोकस्ड है। आप ये जानते हैं कि फिजिकल पेंडुलम में जिस बॉडी को लिया जाता है उसका मास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फोकस्ड होता है। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है जो बॉडी, उससे हम फिजिकल पेंडुलम तैयार करते हैं। लेकिन सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट में हम केवल एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग से अटैच करते हैं। यहां पर इसे हैवी बॉल बोला गया है तो आप इसे एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं। लेकिन सिंपल पेंडुलम में हम एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक बॉल को अटैच करके मीन पोजीशन के दोनों ओर उसे मूव कराते हैं। इस केस में दो पॉइंट्स स्टैटिक बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर ये सिंपल पेंडुलम का केस है तो एल का रोल यानी इफेक्टिव लेंथ का रोल कौन प्ले करेगा और ग्रेविटी को कितना लिया जाए, इस केस में हमें यह भी जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए, उस एक्सेस को मैं क्रिएट करना चाहूंगा जिसके अबाउट आप इस एसएचएम को स्टडी कर पाएंगे। तो मैं अगर इन स्टैटिक पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा के आपको वो एक्सेस दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह का एक्सेस होगा जिसके अबाउट ये जो पार्टिकल है, हैवी मास है, ये ऑसिलेशन करेगा। और ये ऑसिलेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्सिस को अगर मैं आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करूं तो इस पार्टिकल के मोशन को इस तरह का शो करने पर जो टर्म इफेक्टिव लेंथ का रोल प्ले करेगा उसे कुछ इस लेंथ से कनेक्ट किया जाना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, जो लाइन में क्रिएट कर रहा हूं ये लाइन उस पार्टिकल से इस एक्सिस तक खींची गई परपेंडिकुलर लाइन है। आप ये क्लियर समझ सकते हैं कि जब एक सिंपल पेंडुलम मूव करता है तो टॉप रूफ पर बनी हुई लाइन के परपेंडिकुलर स्ट्रिंग रहती है
और इसी एक्सिस के दोनों तरफ ये पार्टिकल मोशन करता है। यहां पर ये पार्टिकल इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड मोशन कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को फिक्स रखते हुए। तो मैंने इन फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करा के एक एक्सिस क्रिएट कर लिया और अब इस लाइन को इफेक्टिव लेंथ के रूप में लेके और ग्रेविटी के इस कंपोनेंट को इफेक्टिव ग्रेविटी के रूप में लेके मैं इसे एक सिंपल पेंडुलम के करस्पॉन्डिंग बनाना चाहूंगा। सो कैसे ये सब होगा, ध्यान दें। मान लीजिए जो डायग्राम क्रिएट किया है हमने, इस डायग्राम में ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये परपेंडिकुलर बना रहा है थीटा है। सो इसके थीटा होने पर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा और इसके 90 माइनस थीटा होने का क्लियर मीनिंग ये है कि ग्रेविटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा होगा। सो जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। और अब अगर इस लेंथ की बात करें तो इस लेंथ के एल होने के बेस पे हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे जिसे मैंने डैश लाइन से बनाया है। ये किस तरह होगा आप ध्यान दें। ये एंगल अगर थीटा है तो इसे 90 माइनस थीटा होना चाहिए। आप समझ सकते हैं ये 90 है और इसके 90 माइनस थीटा और इसके 90 होने पर ये थीटा होगा। चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके थीटा होने पर ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस थीटा और इस एल के बेस पे इस हाइपोटेनियस को हम बोल पाएंगे एल सेक थीटा और इस डैश लाइन के एल सेक थीटा होने की कंडीशन में इसका ये कंपोनेंट अगर निकाला जाए तो इसे होना चाहिए इस 2 थीटा के बेस पे एल सेक थीटा का साइन 2 थीटा कंपोनेंट। आप समझें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का वैल्यू एल सेक थीटा निकल चुका है, ये एंगल 2 थीटा है। सो एल सेक थीटा का ये छोटा कंपोनेंट एल सेक थीटा कॉस 2 थीटा और ये कंपोनेंट एल सेक थीटा साइन 2 थीटा होगा। सो मैं इसे यहां पर प्रेजेंट कर दे रहा हूं एल सेक थीटा साइन 2 थीटा। यही लेंथ इस पेंडुलम के लिए जिसे मैं सिंपल पेंडुलम के इक्विवेलेंट रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेंथ का रोल प्ले करेगा। अब इस लेंथ का वैल्यू मैं यहां पर थोड़ा सॉल्व करके लिख देता हूं। एल इफेक्टिव बराबर एल सेक थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो सेक थीटा और कॉस थीटा को कैंसिल करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी इफेक्टिव लेंथ की वो होगी 2l साइन थीटा। अब ध्यान दें, एल इफेक्टिव मैं निकाल चुका हूं और ग्रेविटी इफेक्टिव का वैल्यू भी मुझे पता लग चुका है, ये जी साइन थीटा है। सो अब इन दोनों चेंजेस के बाद अपने इस केस को अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की तरह आपके सामने पेश करूं तो इस लाइन को मैं बनाऊंगा इस बोर्ड में कुछ इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये लाइन रखी है, आप समझे, मैंने केवल एक डॉट बनाया है एक लाइन के लिए, तो आप समझे कि इस लाइन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और ये मैंने स्ट्रिंग शो कर दी है जिसका लेंथ है एल इफेक्टिव और यहां पर मैंने इस पार्टिकल को रखा है और जिस एक्सेलरेशन के अंडर ये मोशन कर रहा है वो एक्सेलरेशन है जी इफेक्टिव। सो अब ये केस कंप्लीटली एक सिंपल पेंडुलम के केस में बदल गया है। ये इसके लिए एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है और इस पेंडुलम को हम मीन पोजीशन के दोनों तरफ इस तरह से मूव करता हुआ देख सकते हैं। सो अब हम अपने थ्योरी लेक्चर में ये सीखते हैं कि जब किसी सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकाला जाता है तो वो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी होता है। इस केस में L का रोल L इफेक्टिव और G का रोल G इफेक्टिव प्ले कर रहे हैं। सो मैं इसे 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव बाय G इफेक्टिव कहूंगा और इनकी वैल्यूज अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे आउटकम मिलेगा 2 पाई अंडर रूट 2L साइन थीटा अपॉन G साइन थीटा। अब साइन थीटा का टर्म कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो होगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन G। सो इस तरह से इस केस को एक सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।